प्राणायाम के लिए आप किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन। अब प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। सबसे पहले हम लेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम किस प्रकार करते हैं आप देखिए कि आपको नासिका से इस प्रकार की श्वास भरनी होती है जो कि आपके गले से टकराती हुई जाती है और खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसे करना है? गर्दन को पहले आप श्वास भरिए, छोड़िए, अब फिर से श्वास भरेंगे तो हल्का सा गर्दन को झुकाएंगे और खराटे जैसी ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। ध्वनि जब नाक से आप श्वास भरेंगे तो आपके कंठ से टकराएगी। कैसे? और जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो भी इसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। कैसे? इसी प्रकार आपको प्रारंभिक अवस्था में ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपको आवाज़ थोड़ी कम आती हुई लगे आपके गले से, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रत्येक दिन अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम का, तब आपको यह इसी प्रकार की आवाज़ अपने कंठ से आती हुई सुनाई देगी। आपको क्या करना है कि आप जब श्वास भर रहे हैं तो आपके गले की जो छोटी जिह्वा होती है, जिसे हम कंठ की घंटी भी बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, वहाँ पर आपका श्वास टकराना चाहिए जाते हुए और आते हुए। उज्जाई अर्थात प्राणों पर जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। और जब आप इस प्राणायाम के द्वारा अपने कंठ को वाइब्रेट करते हैं, मतलब जो ध्वनि का जो कंपन उत्पन्न होता है आपके कंठ में, वह आपके गर्दन को अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से पुष्ट बनाता है। तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की ध्वनि हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो गहरा श्वास भरिए, छोड़िए एक बार। अब श्वास भरते हुए कीजिए, ध्वनि उत्पन्न कीजिए। जब आप जिह्वा को तालू से लगा लेते हैं, जिह्वा को तालू से लगाते हैं और नासिका से श्वास भरते हैं तो इसी तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। लगाइए जिह्वा को तालू से, अर्थात जीभ को ऊपर वाले, हमारे मुंह के ऊपर वाले भाग से आपको चिपकाना है। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, गहरा श्वास भरें और गले को ढीला छोड़ें। उज्जाई प्राणायाम आपके कंठ से संबंधित किसी भी दोष को समाप्त करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो इन तीनों को ही क्लीन करने का प्रोसेस होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम में। तो चलिए दोनों हाथ रखिए ज्ञान मुद्रा में। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और बाईं ओर से श्वास भरिए। बहुत धीरे धीरे सहजता के साथ श्वास भरें, किसी तरह की आवाज़ आपको नहीं करनी है। श्वास भरिए। कल्पना कीजिए कि 5 तक की गिनती आपने गाई है श्वास भरने में। 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 तक की गिनती के बाद आपने अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया फिंगर्स के टच से, और राइट नोस्ट्रिल को भी आपने पहले से ही बंद किया हुआ है।
अब आपने 5 तक की गिनती में श्वास भरा था तो उससे दुगना अर्थात 10 तक की गिनती में आप श्वास भरकर रुके हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपने क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया था तो राइट नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना है। अंगूठा उठाएंगे और राइट साइड से 10 तक की गिनती में ही अपने श्वास को बाहर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जहाँ से आपने श्वास को बाहर किया है वहीं से दोबारा आपको श्वास भरना है, वो भी उससे आधे समय में। जहाँ आपने 10 तक की गिनती में श्वास बाहर निकाला है तो केवल 5 तक की गिनती में आपको श्वास भरना है। भरिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नासिका छिद्र बंद करके 10 तक की गिनती में अपने श्वास को रोक कर रखना है अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उंगलियों का स्पर्श हटाइए और 10 तक की गिनती में फिर से श्वास को बाहर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से एक आवृत्ति पूरी हुई, एक चक्र पूरा हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसी तरह से आपको कम से कम 5 चक्रों से अपनी शुरुआत करना है, आरंभ करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ाती जानी है। तो एक बार और मेरे साथ करिए। श्वास भरिए। श्वास को रोकिए। श्वास को बाहर करिए। जिस ओर से श्वास बाहर किया उसी ओर से फिर से भरिए। दोनों नासिका छिद्र बंद कीजिए, रुकिए। दूसरी ओर से श्वास को बाहर कीजिए। हाथ को नीचे लाएं। यदि शुरू में आप 5 तक की गिनती में श्वास भरकर 10 तक की गिनती में ना रुक पाएँ तो इसकी संख्या को आप कम भी कर सकते हैं, या फिर आपकी क्षमता इतनी अच्छी है कि आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा देर रुक सकते हैं तो 5 की संख्या को आप 7 भी कर सकते हैं, या 5 की संख्या को आप 2 या 3 भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके नाड़ियों की शुद्धि करता है, जिससे आपके शरीर के बहुत सारे रोग अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार रख लीजिए अपनी गोद में। अब आपको क्या करना है, अपने नाक से थोड़ा सा श्वास भरना है और रुकना है। श्वास को बाहर कीजिए। अब अधिकतम श्वास को भरिए अपनी नासिका से और रुक जाइए। गर्दन को झुकाइए और रुक जाइए। जब आपको व्याकुलता होने लगे, आपको लगे नहीं मेरे से अब श्वास भरकर नहीं रुका जा रहा है, तो आप श्वास को गर्दन सीधा कीजिए और श्वास को बाहर कर दीजिए। बहुत ही सरल प्राणायाम है, लेकिन आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकानी है। यदि उज्जाई प्राणायाम में भी आपको आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकानी है, और मूर्छा प्राणायाम में भी आपको गर्दन को पीछे झुका कर करना है। श्वास भरिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, रुकिए, गर्दन को सीधा कीजिए और सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, मुंह बंद। अब रुकिए, धीरे धीरे गर्दन को मध्य में लाइए, श्वास को छोड़ दीजिए।
एक और तरीके से करते हैं मोचा प्राणायाम। श्वास भरिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, रुकिए और अब की बार मुंह से श्वास को बाहर करेंगे। श्वास भरिए, पीछे जाइए, अपने सामर्थ्य अनुसार रुकिए, गर्दन को सीधा कीजिए, मुख को खोलिए और सांस को बाहर। तो इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने इस रोग को समाप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं मुद्रा की ओर। हस्त मुद्रा भी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है किसी भी रोग को समाप्त करने में। और जब आपके पास समय अधिक ना हो या फिर आप इतने सक्षम ना हो कि आप आसन प्राणायाम का अभ्यास कर पाएँ, तो आप मुद्रा के अभ्यास से पहले अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ बनाएं और फिर यौगिक अभ्यास की ओर चलें। तो ये वायु मुद्रा कैसे लगाते हैं हम? वायु मुद्रा कारगर है इस रोग में। आप अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपने अंगूठे की जड़ में लगा के अंगूठे से इस तरह से इंडेक्स फिंगर को दबा दीजिए, इस तरह से। ये है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, दोनों हाथों को इस तरह से आप रखिए अपने घुटनों पर, आंखें बंद कीजिए, गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। यदि सर्वाइकल रोग में आपको दर्द अधिक है तो आप वायु मुद्रा के साथ अपने हाथों को इस तरह से घुमाइए। 2 या 4 मिनट के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुमाइए, जिसमें आपको सर्वाइकल वाले रीजन पर दर्द का अनुभव कम होगा या फिर दर्द धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपको दोनों हाथों से ना भी लगा पाए तो एक समय में एक हाथ से लगा लें। जैसे राइट हैंड से हम ज़्यादा काम करते हैं तो राइट हैंड को आप अपने काम में लगाए रखिए और लेफ्ट हैंड से आप इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। और यदि आप प्रातःकाल 5 से 10 मिनट कम से कम इस तरह से गहरी लंबी श्वास के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो आपको इस रोग में अवश्य ही लाभ होगा। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। तो अब मुद्रा के बाद हम चलते हैं अपने भोजन के ऊपर। योग और भोग का चोली दामन का साथ है। यदि आप योग केवल करते हैं और भोग पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह आपके लिए उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो भोजन में हम बात करेंगे कि आपको ठंडी तासीर वाले भोजन का सेवन नहीं करना है। ठंडी तासीर जिनकी होती है उनको आपको नहीं खाना है। आपको कोल्ड ड्रिंक, मैदा और तले हुए भोजन से परहेज करना है, उनको आपको नहीं अपनाना है। आपको लहसुन, अदरक और सौंठ इनका अधिक प्रयोग करना है। ये अपने भोजन में आपको ये शामिल करने हैं। उसके बाद आप अगर ऊंचा तकिया लगाते हैं तो उसे नहीं लगाना है। आपको बहुत ही पतले से तकिए का प्रयोग करना है सोने के लिए। यदि ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह के छोटे छोटे उपायों से आप इस रोग को दूर भगा सकते हैं। सर्वाइकल को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो अब बारी है हमारे किचन टिप की। आपकी रसोई में तिल का तेल अवश्य होगा। तिल के तेल की मालिश आपको यहाँ पर गर्दन में करनी है। इस तरह से अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा तिल का तेल लीजिए और दोनों उंगलियों में लगाइए और इस तरह से आप नीचे से ऊपर की तरफ अपने गर्दन की मालिश कीजिए। अच्छे से इस तरह से करिएगा, आगे पीछे जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे ही आप तिल के तेल की मालिश अवश्य करें। प्रतिदिन करें अपनी गर्दन में पीछे की ओर, जिससे आपको लाभ होगा। यदि आपको इस हिस्से पे अधिक दर्द है तो आप गरम सेक दे सकते हैं। गरम सेक आपको कैसे देना है? कोई भारी वज़न तो आप ना रखिएगा। आप किसी कपड़े को ले लीजिए और कोई भी गरम चीज़ पर, जैसे आयरन हुई या तवे पर रख कर इस तरह से, और फिर अपनी गर्दन पे लगाइएगा। इस तरह से गरम सेक आप दे सकते हैं, जिससे आपको दर्द में लाभ होगा। तो चलते हैं आज के सुविचार की ओर। योग सोने की वो चाबी है जो अमन, शांति और खुशी के दरवाजे खोलती है। तो नमस्कार, अगली श्रृंखला में फिर मिलते हैं। TMC हिंदी बदले जीवन।